भारतीय दर्शन की परंपरा में अब हम योग दर्शन के विषय में आपसे परिचर्चा कर रहे हैं। योग है क्या? मुख्य रूप से हम इसके पहले पारिभाषिक शब्दावली की ओर जाएंगे, फिर हम योग दर्शन के विषय को लेंगे। तत्पश्चात हम योग में जो परंपराएं प्रचलित हुई और जिन जिन परंपराओं में योग का वर्णन मिलता है, जिन शास्त्रों में योग का वर्णन मिलता है, उन शास्त्रों की परंपरा से भी हम आपको अवगत कराएंगे। योग शब्द युज धातु से बना है और यह धातु मुख्य रूप से दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक अर्थ है इसका मिलन या संयोग तथा दूसरा अर्थ है समाधि। ये दो अर्थ लिए गए हैं, मिलन, संयोग और समाधि। इनमें से प्रथम अर्थ मिलन या संयोग जैन आचार्यों ने योग के रूप में स्वीकार किया। अनेक योग संप्रदायों की भांति जैन दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा के संयोग को ही योग माना है, क्योंकि साधना का केंद्र आत्मा है जिसे ध्यान और समाधि के द्वारा कैवल्य की ओर ले जाया जा सकता है। पतंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। महर्षि पतंजलि ने सूत्र भी दिया है, योगश्चित्त निवृत्ति निरोधः, योगश्चित्त निवृत्ति निरोधः। योग की चित्त वृत्तियों का निरोध, उनको रोक देना, उनको स्थिर कर देना ही योग है। विष्णु पुराण और याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के पूर्णतः संयोग मिलन की अवस्था को योग कहा है। इसी प्रकार तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में जैन आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, काय बांग मनः कर्म योगा, मन, वचन और काय की क्रिया को योग कहा गया है। आचार्य पूज्यपाद महाराज 5वीं शताब्दी में जो हुए, उनके द्वारा कृत समाधि तंत्र इष्टोपदेश के पश्चात 8वीं शताब्दी में जैन योग के एक नए युग का आरंभ आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग सतत जो कि प्राकृत में है, योग बिंदु और योग दृष्टि समुच्चय संस्कृत में है, और योग विंसिका जो कि प्राकृत में है, मौलिक कृतियों का उन्होंने सृजन किया, जिसमें उन्होंने अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग, वृत्ति संचय नामक 5 योगों की विवेचना में योग का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति बताया है। अब आप सुने कि योग बिंदु नामक ग्रंथ में अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता, वृत्ति सक्षय मोक्षेण योजनादि योगः एस श्रेष्ठो यथोत्तरम। वहां पर आचार्य हरिभद्र सूरी ने मोक्ष की योजना के लिए योग की कल्पना की है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मुख्य रूप से योग की अवधारणा को जन्म दिया है, और योग की अवधारणा हरिभद्र सूरी महाराज मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही योग का मुख्य लक्ष्य है। ये सर्वश्रेष्ठ है, योग ही सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करें योग दर्शन के विषय में। योग दर्शन में अगर आप देखें, योग के विषय में योगा कर्मसु कौशलम आदि हमें व्याख्याएं प्राप्त होती हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। योग दर्शन अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है, जो मोक्ष का मार्ग केवल बताता ही नहीं, अपितु व्यवहारिक रूप से उस पर चलने का मार्ग प्रशस्त भी करता है, इसलिए ये व्यवहारिक दर्शन है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, और इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ योग सूत्र है, जो कि आचार्य महर्षि पतंजलि ने लिखा है। योग दर्शन जो है ये सांख्य दर्शन का परिवर्तित रूप है, क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं, प्रकृति, पुरुष, महत तत्व, अहंकार, बुद्धि तत्व
और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां आदि, ये जो 25 तत्व माने गए हैं, ये 25 जो हैं ये सांख्य दर्शन के हैं। तथा इसमें एक तत्व और जुड़ जाता है जो है ईश्वर। तो योग दर्शन में 26 पदार्थ हो जाते हैं, जिनमें से 25 तत्व सांख्य सम्मत हैं और एक ईश्वर को मिला दिया जाए तो 26 पदार्थ हो जाते हैं। सांख्य और योग दोनों दर्शनों में सत्कार्यवाद का सिद्धांत मान्य है। सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन है, योग और वेदांत ईश्वर को मानते हैं, सो वे ईश्वरवादी दर्शन कहे जाते हैं। जिनमें ईश्वर को माना गया है वो ईश्वरवादी दर्शन है, जिसमें ईश्वर को नहीं माना गया है वो अनीश्वरवादी दर्शन है। ऐसे ही नास्तिक और आस्तिक दर्शनों का भेद भी दर्शन की व्याख्या में हमें प्राप्त होता है। इस दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, इसको फिर से सुनना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांगिक योग तथा इनके फलस्वरूप जिन पर हम नियंत्रण करते हैं, ऐसी चित्त भूमियां, चित्त वृत्तियां तथा क्लेशों का वर्णन इसमें किया गया है। जिसमें अगर हम मुख्य रूप से देखें तो चित्त भूमियों की बात कहें तो इसमें मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 चित्त भूमियां तथा 5 चित्त की वृत्तियां, जिनमें मुख्य रूप से प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति के भेद से ये 5 वृत्तियों का वर्णन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के भेद से 5 क्लेशों की निवृत्ति के लिए योग के 8 अंगों के अभ्यास से चित्त वृत्तियों की विलीनता, चित्त की एकाग्रता और कैवल्य की प्राप्ति, यही इसका मूल प्रयोजन है, मूल लक्ष्य है। हम यूं कह सकते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के लिए जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तथा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि 5 क्लेशों की निवृत्ति तथा 5 चित्त भूमियों का जो सारा का सारा वर्णन योग दर्शन में किया गया है, ये चित्त की निवृत्तियों को, चित्त की निवृत्ति के लिए, चित्त की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ही किया गया है और इसका व्यवहारिक ज्ञान योग दर्शन में दिया गया है। इनमें सतगुण, रजगुण, तमोगुण आदि गुणों की विशेषताओं का वर्णन भी किया गया है, जिसमें सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इन गुणों की साधना किस प्रकार से की जाए और कौन सा गुण हमें साध्य है, कौन सा साधन है, इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। इस दर्शन में अगर हम प्रमाण की बात कहें तो मुख्य रूप से 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण माने गए हैं। और इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ जो है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र नामक महान ग्रंथ है। इस योग सूत्र नामक महान ग्रंथ में अगर हम देखें तो कहा गया है कि महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, यह योग सूत्र आधुनिक योग दर्शन की आधारशिला माना गया है। योग सूत्र में 4 पाद हैं, समाधि पाद जिसमें 51 सूत्र हैं, साधन पाद जिसमें 55 सूत्र हैं, विभूति पाद जिसमें 55 सूत्र हैं, कैवल्य पाद जिसमें 34 सूत्र हैं। इन सूत्रों में योग के 8 अंगों का, 8 अंग कौन से बताए हमने? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका वर्णन है। और इन 8 अंगों में समाधि ही साधक का मुख्य लक्ष्य है। योग दर्शन में
में समाधि ही साधक का मुख्य लक्ष्य है, जैसे कि हरिभद्र सूरी ने कहा है कि मोक्ष योजनादि योगा आदि। इसके अलावा हम देखें समाधि पाद जो है, इस पाद के दूसरे सूत्र में पहले ही कह दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्ति को रोकने की बात कही गई है। फिर 5 वृत्तियों के बारे में भी अलग अलग 5 सूत्र मिलते हैं, और 5 वृत्तियों में जिसमें प्रमाण जिससे सत्य का ज्ञान, विपर्यय असत्य का ज्ञान, विकल्प जिसमें अनुमान, निद्रा जिसमें नींद, तथा स्मृति जिसको हम याददाश्त या स्मरण शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। साधनापाद यह क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान से प्रारंभ होता है। फिर क्लेश में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, तथा क्रिया योग की बात कहें तो क्रिया में क्रिया योग, ध्यान, प्रतिप्रसव के सूत्र मिलते हैं। क्लेशों के उपचार के लिए हेय हेतु, आसन की क्रिया विधि, प्राणायाम, प्रत्याहार संबंधी सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। विभूति पाद के अंतर्गत जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि की विस्तृत व्याख्या की गई है, तथा समाधि काल में प्राप्त होने वाली विभूतियों तथा सिद्धियों का वर्णन भी इसमें मिलता है। इस कारण से इस चरण का नाम, इस पाद का नाम विभूति पाद रखा गया है। कैवल्य पाद में जो अंतिम अवस्था है, इस कैवल्य पाद में वह स्थिति बताई गई है जहां धर्म मेध समाधि द्वारा कैवल्य घटित होता है, जब चित्तवृत्ति का पूर्णतः निरोध हो जाता है। इसी प्रकार से जैन दर्शन के ग्रंथों में यथा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, तत्वार्थ सूत्र, आचार्य अमृतचंद्र सूरी जी का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसके अलावा ज्ञानार्णव, समाधि तंत्र आदि अनेक ग्रंथों में समाधि का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। मुख्य रूप से हमने अष्टांग योग जाना कि महर्षि पतंजलि ने योग विज्ञान को क्रमवार समझने के लिए 8 पदों में व्याख्या की है, और उन 8 अंगों वाले मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, धारणा, ध्यान आदि ये वर्णन किया। महर्षि पतंजलि का जो मुख्य रूप से अवदान अगर देखें योग दर्शन में, तो महर्षि पतंजलि ने योग पर एक व्यापक लेख और बहुत बृहद पुस्तकें लिखी। पतंजलि ने योग का भारत में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पतंजलि ने योग सूत्र नामक पुस्तक की ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय परंपरा में, योग की परंपरा में एक नया आयाम था जोड़ा। महर्षि पतंजलि ने त्रिविध दुखों, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदेविक से पूर्णतः मुक्त हो अपने मूल सच्चिदानंद आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। महर्षि पतंजलि ने मूल ग्रंथ, आधारभूत ग्रंथ योग सूत्र की रचना की। महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक योग का क्रमबद्ध वैज्ञानिक वर्णन कर योग को एक वैज्ञानिकता प्रदान की। महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का विस्तृत विवेचन किया। सार्वभौमिक योग अनुशासन का सरल सूत्रों में उपदेश दिया। महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों 4 पादों में व्यवस्थित कर योग पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ योग दर्शन का प्रतिपादन किया। 5 आधारभूत प्रश्नों का निर्माण किया, जिसके उत्तर समस्त उपनिषद दर्शन और तंत्र शास्त्र में समाहित हैं। उच्च कोटि के साधकों की साधना के लिए उन्होंने अभ्यास एवं वैराग्य आदि का वर्णन भी किया। तथा हम अगर देखें तो योग दर्शन की इस परंपरा में अगर हम देखने को जाएं तो बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जिन परंपराओं में हमें योग का वर्णन मिलता है। चाहे हम वेद की बात कहें, अथवा संहिताओं की बात कहें, अथवा ब्राह्मणों की बात कहें, आरण्यकों की बात कहें, उपनिषदों की बात कहें,
सब में योग का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त भागवत गीता की बात कहें, भागवत महापुराण की बात कहें, महाभारत की बात कहें, इन सभी ग्रंथों में योग की विशिष्ट परंपरा का वर्णन हमें मिलता है। और इन परंपराओं में भी अलग अलग प्रकार से योग की व्याख्या की गई है। और योग की व्याख्या करने के लिए हम अगर देखें तो मुख्य रूप से हम जिन ग्रंथों की बात कहने आपसे जा रहे हैं उन ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के योग के भेद भी बताए गए हैं, जिनमें भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, भावना योग, अर्हम योग और ऐसा वर्णन में प्राप्त हमें होता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो उपनिषदों में बहुत वर्णन हमें मिलता है योग का। जैसे कि हम अगर देखें कि योग की जो परंपरा है, उस योग की परंपरा में हम अगर देखें तो 10 उपनिषदों में योग का वर्णन मिलता है, जिसमें ईशावास्योपनिषद है, केन है, कठ है, प्रश्नोपनिषद है तथा मुंडकोपनिषद है। इसके अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मांडूक्योपनिषद, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, भगवत गीता में जिसमें सांख्य योग का वर्णन है, कर्म योग का वर्णन है, संन्यास योग है, कर्म का स्वरूप है, ध्यान योग है, भक्त के प्रकार, भक्ति के प्रकार इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तथा मोक्ष संन्यास योग के विषय में भी भगवत गीता में प्रमाण मिलता है। ऐसे ही योग की परंपरा में योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ में हम अगर देखें तो इसमें आदि, व्याधि, मनोदेहिक व्याधियाँ, मुक्ति के 4 द्वारपाल, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों के निराकरण हेतु उनका अभ्यास, सत्वगुण का विकास आदि अनेक तथा ध्यान के 8 चरण, ज्ञान की विभूतियाँ, ये सब वर्णन योग शास्त्र में, योग वशिष्ठ में प्राप्त होता है। अब इसके अलावा हम देखें कि श्वेतरोपनिषद में जिसमें ध्यान योग की विधि, उसका महत्व और ध्यान के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा हम देखें योग सिद्धि के जिसमें पूर्व लक्षण हैं, योग सिद्धि का महत्व है, परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी महिमा है, भगवत प्राप्ति के उपाय हैं और मोक्ष की प्राप्ति। योग कुंडली उपनिषद में हम बात कहें तो प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय। योग चूड़ामणि उपनिषद में हम बात करें तो योग के 6 अंगों का वर्णन और प्रत्येक के फल का विशेष वर्णन किया गया है। त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद अष्टांग योग, कर्मयोग और ज्ञान योग का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। अब हम ये बात करें योग तत्वोपनिषद की, तो योग तत्वोपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग, इनकी अवस्थाएं, आज इनकी दिनचर्याएं, योग की सिद्धि, प्रारंभिक लक्षण और सावधानियां, इनका वर्णन प्राप्त होता है। अब हम करें ध्यान बिंदु उपनिषद की, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव के ध्यान की विधि, षडांग योग और नादानुसंधान द्वारा आत्मा का दर्शन, ये वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखें कि योग राजोपनिषद जिसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, 9 चक्र, उनमें ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन हमें प्राप्त होता है। हठ योग की भी बड़ी एक विशेष परंपरा रही है। हठ योग में जैसे कि हठ योग प्रदीपिका है, तो हठ योग प्रदीपिका में अगर हम देखें तो उसमें आदि योगी ब्रह्मनाथ के लिए कह दिया, आदिनाथ शब्द का प्रयोग वहां पर हठ योग प्रदीपिका के मंगलाचरण को आप लोग देखिएगा और हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ आप पढ़ें, जिसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हठ योग की जो ग्रंथ की परंपरा है, इसमें योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्धांत पद्धति, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, ये हठ योग से संबंधित ग्रंथ हैं
जिसमें हठ योग की साधनाएं, उनकी अपेक्षाएं, हठ योग के प्रयोग आदि सभी का वर्णन इन हठ योग नामक ग्रंथों में प्राप्त हमें होता है। इसी प्रकार से हम अगर कहें कि जैन दर्शन के आद्य प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान वृषभदेव ही आदि योगी हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही योग के विविध आयामों का उपदेश युग के आदि में दिया था, जिनका केवल जैन पुराणों में ही नहीं अपितु वैदिक पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म की साधना पद्धति का प्रारंभ से ही, साधना पद्धति जो है वो प्रारंभ से ही योगमय रही है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मोहरें, आइकोनोग्राफी, जिसके हम आकृति विज्ञान में जैन तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग, योग मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, ध्यान मुद्रा का प्राप्त होना जैन योग की परंपरा को प्रमाणित करता है। जैन दर्शन के प्राकृत साहित्य में आचार्य कुंद विक्रम शताब्दी, प्रथम शताब्दी ने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथों में जैन साधना पद्धति को प्रदर्शित कर योग के विविध आयामों को प्रकाशित किया। इसी क्रम में संस्कृत भाषा के आद्य सूत्रकार आचार्य उमा स्वती, जो द्वितीय शताब्दी में हुए, ने तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग में साधनभूत योग के विषय की विवेचना की है। साथ ही उन्होंने योग काय बांग मनः कर्म योगा ये सूत्र दिया है। तत्वार सूत्र के वार्तिककारों ने भी मन, वचन और काय के स्पंदन को योग कहते हुए मोक्ष मार्ग में योग की उपादेयता एवं उसके निरोध को भी स्पष्ट किया है। आचार्य पूजपाद 5वीं शताब्दी के कृत समाधि तंत्र इष्टोपदेश के पश्चात 8वीं शताब्दी में जैन योग का एक नया सूत्रपात हुआ, जो कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने किया। योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग विंसिका मौलिक कृतियों का उन्होंने सृजन किया, जिसमें उन्होंने अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग, वृत्ति संक्षय नामक 5 योगों की विवेचना की, और जिसमें योग का मूल उद्देश्य मोक्षेण योजनाद योगा कहा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही योग की मुख्य वृत्ति बताई। इसके अलावा हम देखें आचार्य सोमदेव सूरी कृत योगसार, जो कि 11वीं शताब्दी में हुए, इन्होंने यशस्तिलक चंपू तथा आचार्य अमित गति कृत योगसार, आचार्य हेमचंद कृत जो 12वीं शताब्दी में हुए योगशास्त्र, एवं पंडित आशाधर कृत अध्यात्म रहस्य, सुचंद्र कृत 13वीं शताब्दी ज्ञानार्णव, और मुनि सुंदर सूरी 15वीं शताब्दी में, जिन्होंने अध्यात्म कल्पद्रुम, रत्न शेख सूरी कृत ध्यान दंडक स्तुति, और विनय विजय कृत 18वीं शताब्दी कृत शांत सुधारस नामक कृति भावना योग की सुंदर कृति है। 18वीं शताब्दी में भावना योग विषय पर लिखा गया। इसके पहले हरिभद्र सूरी महाराज ने 8वीं शताब्दी में भावना योग को प्रकाशित किया, और उसके बाद में भावना योग की सुंदर कृति शांत सुधारस नामक कृति जो है विनय विजय जी ने लिखी 18वीं शताब्दी में। तथा हम अगर देखें कि यशो विजय जी ने 18वीं शताब्दी में अध्यात्म उपनिषद, अध्यात्मसार, योगावतार, द्वात्रिंशिका आदि कृतियों एवं आपके द्वारा आचार्य हरिभद्र की योग विंसिका पर टीका, पातंजलि योग सूत्र पर वृत्ति ने जैन योग को निश्चित ही समृद्ध किया है। ये जैन परंपरा में योग था। हम 20वीं शताब्दी में बात करें, 20वीं की शताब्दी में अगर हम बात करें तो मुनिश्री प्रमाण सागर जी, जिन्होंने भावना योग को बहुत अधिक महत्वता दी और उन पर कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के शिष्य हैं दोनों, मुनिश्री प्रमाण सागर, मुनिश्री प्रणम सागर। मुनिश्री प्रणम सागर जी ने अरहम योग नामक एक नया कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा जैन योग में दी। अरहम योग में उन्होंने ध्यान पर विशेष रूप से कार्य किया, और अरहम अष्टांग योग पर अभी कई विश्वविद्यालयों में शोधार्थी उस पर पीएचडी कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही भावना योग पर भी कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त 20वीं शताब्दी के और भी जैन मुनि जो हैं, जो योग पर कार्य कर रहे हैं, योग की साधनाओं को कर रहे हैं। यद्यपि दिगंबर जैन परंपरा तथा श्वेतांबर परंपरा, दोनों परंपराओं में जो इनकी साधना पद्धति है, जैन धर्म की जीवन शैली है, जैन धर्म की जीवन साधना पद्धति है, वो प्रारंभ से ही योगमय है।
क्योंकि वह जात रूप दिगंबर अवस्था है। और ये जो दिगंबर अवस्था है ये एक योगी की ही अवस्था है। आदि योगी वृषभदेव स्वयं दिगंबर अवस्था में थे, इसलिए ये योग की परंपरा जैन धर्म में बड़ी ही समृद्धशाली रही है। और समृद्धशाली परंपरा में अगर हम देखें तो आज हम वर्तमान की स्थिति में अगर हम देखें तो इसको हम एक मनोविज्ञान से भी योग को जोड़ सकते हैं, क्रिया विज्ञान से, मानव शरीर की रचना से भी हम योग को जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ योग और स्वास्थ्य को हम देख सकते हैं, चिकित्सकीय योग क्या क्या है, जो वर्तमान में अभी शोध चल रहे हैं, योग के अनुप्रयोग चल रहे हैं, क्रियात्मक योग पर कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम देखें योग के जो फायदे हैं, लाभ हैं, ये लाभ जो हैं यह निद्रा एवं मानसिक विचार को हमारे ठीक करते हैं, व्यक्तित्व और व्यवहारात्मक मनोविज्ञान को बढ़ावा देते हैं, कोशिका, ऊतक, अंगतंत्र, और अगर हम देखें तो पेशीय कंकाल, पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियों को स्वस्थ करते हैं, हृदय रक्त की परिवहन, रक्त की प्रवाहिकाओं को ठीक करने में इनका योगदान है, श्वसन रोग, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है योग, प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है, आहार एवं पोषक तत्वों को, उन पर विचार भी योग शास्त्र में किया गया है। आहार की यौगिक अवधारणाओं पर कार्य चल रहे हैं, उन पर भी जो पूर्व में योग में जो अवधारणाएं दी गई हैं आहार से संबंधित, यह आहार से संबंधित जो दर्शन है वह भी योग दर्शन का एक अंग है। खाद्य समूह, आहार, चयापचय, स्वास्थ्य, त्रिगुण, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच कोश एवं सटक, स्वास्थ्य संरक्षण में योग, मानसिक भावनात्मक अस्वस्थता, यौगिक आहार क्या होना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत कौन कौन से होना चाहिए, योग चिकित्सा, यौगिक अभ्यास, रोग एवं यौगिक चिकित्सा, विकार एवं योग चिकित्सा, योग के अनुप्रयोग, शिक्षा में योग शिक्षण विधि क्या होना चाहिए, पाठ योजना के विविध आयाम कौन कौन से हैं, यौगिक अभ्यास, सटकर्म, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम आदि का वर्णन योग दर्शन में मिलता है। बंध, मुद्राएं, समकालीन यौगिक अभ्यास, इस प्रकार से हमने योग दर्शन के विषय में जाना। अब योग दर्शन की हम बात अगर कहें तो योग दर्शन में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसका एक ही तत्व है जिसमें हम ये जानते हैं, समझते हैं कि मोक्ष की योजना ही मुख्य है। जब तक हम मोक्ष की योजना को नहीं जानेंगे, मोक्ष की योजना को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए योग दर्शन का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और योग दर्शन में हम अगर देखें मुख्य रूप से तो इसमें जो बात की गई है ये सांख्य दर्शन से ही मिलता जुलता दर्शन है। और हमने मुख्य रूप से ये जाना कि योग सांख्य दर्शन एक सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कौन सा है, योग दर्शन। ये व्यवहारिक है, इसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तत्व मीमांसा अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से ये इसका आधार ग्रंथ योग सूत्र है। इसमें समाधिपाद, साधनापाद, कैवल्यपाद आदि का वर्णन किया गया है। और योग शब्द का विभिन्न प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया। वेदांत में योग का अर्थ जुड़ने के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। वेदांत में योग का प्रयोग आत्मा परमात्मा के मिलन के अर्थ में हुआ है। गीता में योग को कर्म योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है। समत्व भाव कहा गया है। ब्रह्म भाव आदि के अर्थ में योग को प्रयोग किया गया है। परंतु पतंजलि दर्शन में योग का तात्पर्य जुड़ना नहीं बल्कि प्रयत्न मात्र है। इसका अर्थ कठोर परिश्रम है, इंद्रियों तथा मन का निग्रह है। पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ समाधि भी है। इस प्रकार से हमने इतनी बातों को जाना समझा। ये योग दर्शन का इतना वर्णन है। आगे भी हम कभी योग का अन्य शास्त्र, अन्य परंपराओं का अध्ययन हम करेंगे और हम आगे अन्य दर्शनों के विषय में भी हम